अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 13 फॉरेस्टेशन। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इंट्रोडक्शन, नेचर एंड टाइप्स और काइंड्स ऑफ फॉरेस्टेशन, रिएक्शन टू फॉरेस्टेशन जिसमें हमने डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ा। ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब जब हमारी लाइफ में एग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, तो फिर हम देखते हैं कि अब हमने इस कैफियत से या इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कोप विद फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जब उनको गुस्सा होता है, जब उन पे मुश्किल कैफियत आती है, तो वो खुदा ताला से हेल्प लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो दूसरों से शेयर करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी लाइफ का इतना अच्छा स्केड्यूल बना लेते हैं और अपने प्रोडक्टिव गोल्स बना के उन पे काम करते हैं। और कुछ लोग रोने से अपने स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्टेनिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। अल्लाह ताला से या जो भी मज़हब वाले होते हैं वो अपने गॉड से हेल्प मांग के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लेते हैं। वो प्रे की सूरत में भी हो सकता है और खुदा पे स्ट्रॉन्ग बिलीव से भी हो सकता है। उनको यकीन होता है कि जो भी होता है ना, सब खुदा की तरफ से होता है और एज़ अ रिज़ल्ट उनमें टॉलरेशन आ जाती है और वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ के बारे में भी वो लोग सीख लेते हैं। सेकंड क्या है, टॉकिंग है। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो थेरेपीज़ पे फ़ोकस करते हैं और थेरेपी में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल से बातचीत करते हैं। जब इंडिविजुअल अपनी स्टोरी सुनाता है तो एज़ अ रिज़ल्ट वो जो है हल्का फ़ील करता है। उसकी थॉट्स जो हैं वो जब उससे बाहर आ जाती हैं तो फिर वो किसी हद तक रिलैक्स फ़ील करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट जो है उसको थेरेपी प्रोवाइड करता है, उसको पॉज़िटिव वेज़ बताता है। सेकंड इज़ ह्यूमर। ह्यूमर, लॉफर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं ना, वो लॉफर के ज़रिए अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। वो किस हर चीज़ में से ना कोई ह्यूमर फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर वो उस ह्यूमर से सीखते हैं, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं ना कि लाइक वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि वो ह्यूमर के ज़रिए, लाफर के ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स पे हँसते हैं और इसलिए हँसते हैं क्योंकि उन्होंने वो बेवकूफ़ी की होती है, ठीक है। और फिर एज़ अ रिज़ल्ट वो उसका पॉज़िटिव आउटकम सर्च करके उस पे हँसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप सैड हैं तो बजाय इसके कि सीरियस किस्म के सॉन्ग सुनने की बजाय, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग सुनने की बजाय आप फ़नी प्रोग्राम्स लगा के जो है वो देखें। इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेसफुल हैं, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को आप किसी पेपर पे राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद उसको फिर से रीड करें। रीड करने के बाद आप सीरियस होकर उन चीज़ों के बारे में सोचें, ठीक है। जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में सोचें और देखें वहाँ पे आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी गलती है या फिर सामने वाले की गलती है, या फिर वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसने होना ही होना था और आप उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर सके। जब आप सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स को क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट इज़ ऑब्टेनिंग हेल्प। अक्सर हम जो है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम दूसरों से हेल्प लेते हैं दूसरों से, क्योंकि हम इंटरनली वीक होते हैं या फिर प्रॉब्लम इतनी सवेयर होती है कि हमें कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा होता, या फिर जब कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो नेगेटिव हो जाता है और सिचुएशंस उसको नेगेटिव बना देती हैं। तो उस पॉइंट पे आप किसी दूसरे से हेल्प ले सकते हो। पहले कोशिश करें कि खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पाते तो फिर फ्रेंड से शेयर करें। अक्सर मैंने लोग देखे हैं, जैसे ही प्रॉब्लम आता है वो फ़ौरन से शेयर करना शुरू हो जाते हैं। खुद से उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, खुद से कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। और फिर जैसे ही उनको प्रॉब्लम आ जाए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, वो हर वक़्त दूसरों के दिमाग खाते रहते हैं और फ़ौरन से दूसरों से कॉन्टैक्ट करना शुरू हो जाते हैं और अपना स्ट्रेस जो है वो दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने बहुत से कीमती फ्रेंड्स खो भी सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें हर वक़्त स्ट्रेसफुल बातें ना करें, बल्कि खुद से सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में क्या है कि आप रियलिस्टिक होके
चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है? आप ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, ठीक है? अक्सर लोग होते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं ये दूसरे की वजह से हुआ है, दूसरे ने ऐसे किया था, दूसरों ने मुझे प्रोवोक किया था, इस वजह से ये हुआ। तो आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता, बल्कि एडजस्टमेंट में आपने रियलिस्टिक होके सोचना होता है। आपने दूसरों के साथ-साथ अपनी गलतियों को भी फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद आप एक सॉल्यूशन पे पहुँच जाते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई सिचुएशन आती है तो हर बात का मलबा दूसरों पे फेंकने की बजाय देखना चाहिए इंसान की खुद की भी क्या गलती है और ख़ुद को भी इम्प्रूव करना चाहिए कि हर इंसान हर चीज़ में बेहतर नहीं हो सकता। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें अटैक, विथड्रॉल और कंप्रोमाइज़ आता है, जिसके ज़रिए आप फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सकते हो। फर्स्ट वन इज़ अटैक। अटैक से मुराद ये नहीं है कि सामने वाले पे अटैक कर दो सीधा-सीधा, बल्कि इसका मतलब ये है कि पर्सन फेसेस द प्रॉब्लम हेड ऑन, ठीक है? कि पर्सन जो है अपने प्रॉब्लम को फेस करता है, सर्वे करता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस वजह से हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी। इंडिविजुअल को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, सख्त दिल नहीं होना चाहिए, बल्कि नरम होना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉब्लम से रिलेटेड तो उसको वो भी सर्च करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास विथड्रॉल है। अब विथड्रॉल में क्या है कि कुछ सिचुएशन या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम चूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप उन लोगों से बहस करें, आप वो सिचुएशन से विथड्रॉ भी कर सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर वहाँ पे आपके लिए विथड्रॉ करना ज़रूरी हो जाता है, सिचुएशन से दूर हो जाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्रोमाइज़, ठीक है? आप चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। अक्सर लोग होते हैं कि वो अगर कोई एक डिग्री नहीं कर पाते या उनको इम्पॉसिबल लग रहा होता है तो वो उससे मिलती-जुलती दूसरी डिग्री कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिविजुअल एमबीबीएस करना चाहता है लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इतने मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, तो वो उस चीज़ से कोप करने के लिए साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मेडिकल रिलेटेड फ़ील्ड चूज़ कर सकता है, जिसमें फार्माकोलॉजी है, फ़िज़ियोथेरेपी वग़ैरह। तो इंडिविजुअल अपने गोल जो है उनसे उनको रीएडजस्ट करने की कोशिश कर। नेक्स्ट फ़ेज़ जो है वो एजुकेशन फ़ेज़ है। एजुकेशन फ़ेज़ में 3 फ़ेज़ेज़ आते हैं। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन, सेकंड वन इज़ रिहर्सल एंड द थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन में आएँगे। अब एजुकेशन फ़ेज़ में क्या है, एजुकेट करना है ना, तो एजुकेशन हमें क्या देती है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताती है या हमें बताती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर हमें बताती है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई भी सिचुएशन आती है तो एजुकेशन फ़ेज़ में हमें बताया जाएगा कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, someone going into the hospital for an operation is able to cope better if he knows what to expect, ठीक है? अगर एक बंदा ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो डॉक्टर उसको अगर एग्जैक्ट चीज़ बताएं कि आपको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसको हो सकता है कि उस ऑपरेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो सीवियर किस्म के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब आप पेशेंट को ये चीज़ बता दोगे तो वो उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हो जाएगा, ना कि ऑपरेशन के बाद उसको पता चले इसको तो ये साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जब पहले बताओगे तो इंडिविजुअल काफ़ी हद तक अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा। सेकंड पे रिहर्सल फ़ेज़ आता है। रिहर्सल फ़ेज़ में द पर्सन प्रैक्टिसेस द थ्रेटनिंग इवेंट इन सेफ सराउंडिंग्स, ठीक है? इंडिविजुअल जो थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है ना, उसको वो किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में क्या होता है कि जो उसने प्लान बनाया होता है उस पे वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, एक्ट करता है, प्रैक्टिकल करता है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपना स्ट्रेस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए और हमें अवेयर होना चाहिए कि हम अपना टाइम किस तरह से और किस चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं। वन ऑफ द ईज़ीएस्ट methods of analyzing our use of time is to keep a time log for a week, ठीक है? 1 वीक तक आप टाइम लॉग रखें। टाइम लॉग क्या है कि हर आधे घंटे के बाद आप चेक करें कि आप
क्या कर रहे हैं, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आप किस तरह से कर रहे हैं, वो हेल्दी एक्टिविटी है या फिर अनहेल्दी एक्टिविटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप अब देखें कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस सिचुएशन के बारे में आप कितना सोच रहे हैं। कुछ लोग इतना एक्स्ट्रा सोचना शुरू हो जाते हैं कि उनके लिए उस सिचुएशन से बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो हर वक़्त उसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं। और जब उस सिचुएशन से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है। इसीलिए बेहतर है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए उस पे ज़्यादा नेगेटिव सोचने की बजाय उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप खुद से विद इन टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर पाते, तो फिर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ कि बहुत से लोग जो हैं वो रोने के ज़रिए या रो कर अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को कम कर लेते हैं, ठीक है? अक्सर आप लोग रात को देखें कि तो रात के टाइम आप ज़्यादा रोते होंगे क्योंकि वो एक पुरसुकून माहौल होता है, आप ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हो और रात के टाइम आप सब चीज़ों से फ्री हो जाते हो, तो आपका दिन जो है वो आपके माइंड में चल रहा होता है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, वो आपके माइंड में चल रही होती है। और आप फ़ौरन से रोना शुरू कर देते हैं और रोने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छी और पुरसुकून नींद भी सो सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि रोना भी एक हद तक हो, अगर एक हद से ज़्यादा रोना हो रहा है, तो फिर अगेन आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए टाइम के अंदर-अंदर। ये सारी टेक्निक्स थी जो हमारी बुक में शहर बानो की बुक में लिखी थी और मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज़ के ज़रिए आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं, आप किसी पुरसुकून जगह पे जा सकते हैं, आप डायरी राइटिंग कर सकते हो। तो ये सारे सिचुएशन से इन सारी टेक्निक से आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।